अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीसस। मैं हूं सकलैन जमल और आज भी हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस को। आज हम फ्रैक्शंस के और ऑपरेशंस पे बात करेंगे। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं कल। आज हम डिस्कस करेंगे जी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है फ्रैक्शंस की, और इसके अलावा उनका कंपैरिजन भी देखेंगे। तो एग्जांपल देखेंगे हम। सिंपली मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन का यही रूल है कि आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर जो कट कटा जाता है उसको काट कूट के उसको सिंपलेस्ट टर्म्स में या लोएस्ट टर्म्स में लिख दें। दैट विल बी योर आंसर। फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाई 35 और 49 विथ 3/2। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 35 और 49 इंटू 3/2 आप लिखेंगे। फिर 49 और 35 जो है ये 7 से डिवाइड होते हैं, तो 7 7 ज़ार 49, 7 5 ज़ार 35, और 5 आ गया, 3 आ गया, 5 इंटू 3 15 और 7 इंटू 2 14। तो ये आ गया जी इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर। इसी तरह से अब जो डिवीजन है उसमें जो काम है वो उलट होगा। कैसे होगा? इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। जो दूसरी रकम है जो आपने डिवाइड करनी है उसको आप नीचे लिखते हैं, या फिर नीचे लिखने की बजाय आप उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको आप सॉल्व कीजिए। अभी आपने इसका आंसर नहीं देखना, खुद से सॉल्व करें और पॉज द वीडियो फॉर अ मोमेंट। और यहाँ पे ये जो रकम दी हुई है 35 और 49 और 3/2, इनको डिवाइड कीजिए जी। तो जिन लोगों ने डिवाइड कर लिया है उनके लिए वेल एंड गुड। बाकियों को मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो 35 और 49 डिवाइडेड बाय 3/2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 35 और 49 ब्रैकेट में, और उस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे 3/2 से। अब 3/2 को हम इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमने पहले भी सीखा है कि जब डिवीजन आपने करनी है दो फ्रैक्शन है, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है आप उसको राइट साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको इन्वर्ट कर देंगे। सो 3/2 है तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। अगेन वही कट कटा जाएगा। 7 7 14, 7 7 49 और 7 5 35, और 5 इंटू 2 10 और 7 इंटू 3 21। ये हो गया जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अब आगे चलते हैं कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे। ये बड़ा मजे का टॉपिक है। बात ये है कि आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जी इन सारी फ्रैक्शन में से बताएं कौन सी ग्रेटर है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? या फिर कोई दो फ्रैक्शंस के बारे में आ जाता है, उसको भी सॉल्व कैसे करना है, ये सारा हम देखते हैं। करना आपने ये है कि मल्टीप्लाई ईच विद रेसिप्रोकल ऑफ वन फ्रैक्शन। कोई भी आप इनमें से एक फ्रैक्शन ले लें, उसका रेसिप्रोकल लेके दोनों फ्रैक्शंस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये है दो फ्रैक्शंस के लिए कि दो फ्रैक्शंस हैं, उनमें से किसी एक का रेसिप्रोकल लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर आप देखें कि एक वन आ जाएगा, एक वन से लेस आ जाएगा, या फिर एक वन आ जाएगा, एक वन से ग्रेटर आ जाएगा। तो उन वन और ग्रेटर देन वन जो है उनका कंपैरिजन आपके सामने है कि जो ग्रेटर देन वन है जाहिर है वो बड़ा है। सो दैट इज ग्रेटर फ्रैक्शन। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो 9/13 है, हमने फर्ज किया जी हम 9/13 का ही रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9/13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/9। उसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 7/21 लिख के इधर भी 13/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 13 13 से कैंसिल हो जाएगा। इसका जवाब आ गया 1। ओके। जाहिर है एक फ्रैक्शन को अगर आप उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। वो आपका रेफरेंस पॉइंट है कि ये हमारे पास 1 आ गया। अब अगर 1 से लेस है तो दैट मीन्स कि 1 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है। अगर 1 से ग्रेटर है दूसरी टर्म, तो दैट मीन्स कि 1 इज लेस देन दैट टर्म। ठीक हो गया? तो यही हम करें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन 21 को 9 से अगर आप ज़रब देते हैं तो 189 आएगा, और 17 इंटू 13 अगर आप करते हैं तो 221 आएगा। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये कम है, न्यूमरेटर ज़्यादा है। दैट मीन्स के इसका जवाब ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है दैट मीन्स के फर्ज करें 1.2 आ रहा है, तो 1.2 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो 1.2 इज ग्रेटर देन 1, उसकी जो पेरेंट फ्रैक्शंस थी उनकी तरफ आप जाते हैं कि भाई इसकी वजह से हमारे पास 17/21 की वजह से हमारे पास 1.2 आया था, और 9/13 की वजह से हमारे पास 1 आया था। ठीक है जी। तो दैट मीन्स कि ये वाली रकम जो है ये ग्रेटर है, क्योंकि इसकी ये 1.2 के इक्वल है हमारे पास, और ये जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये स्मॉलर है। ठीक हो गया? दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। और अगर ज़्यादा फ्रैक्शन हैं उनका कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जी। कंपेयर 2/5, 3/7, 7/9, 11/14 एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शंस।
तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई ऑल फ्रैक्शंस विद हाईएस्ट डिनोमिनेटर। इस केस में जब आपके पास ज़्यादा सारी फ्रैक्शन है तो आपने यही करना है कि जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। और हाईएस्ट डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, यानी कि जो बटे के नीचे रकम सबसे बड़ी वाली है वो कौन सी है जी, 14। 14 से हम इन सारी रकमों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम नंबर से सारी फ्रैक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी आपस में जो रेशियो है वो सेम रहेगी। ठीक है जी, सेम से अगर आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी आपस में रेशियो चेंज नहीं होगी, ऑल्दो वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसको होल नंबर में लाना चाह रहे हैं या फिर पॉजिटिव नंबर्स में लाना चाह रहे हैं ताकि हम देख सकें कि उनमें से इजीली स्मॉलर कौन सी है, लार्जर कौन सी है। सो 2/5 इंटू 14, फिर 3/7 इंटू 14, 7/9 इंटू 14 और 11/14 इंटू 14 और 7 1 2 7 2 14, फिर 14 1 14। ठीक है जी, तो ये तो आ गया 11। यहाँ पे आ गया जी 3 इंटू 2 6। अब 14 को 2 से अगर आप ज़रब दें तो 28 आता है, 28 और 5 हो जाएगा। सिमिलरली 14 7 98 होता है डिवाइडेड बाय 9। इसका आंसर अगर आप निकालते हैं तो ये 10/88 आता है और ये 28/5 का आंसर आएगा जी 5.6। तो ये सारे आपके पास नंबर आ गए हैं रेफरेंस नंबर्स के। 2/5 जो है वो मेरे पास 5.6 के अराउंड निकल रहा है। सिमिलरली 3/7 जो है वो मेरी टर्म्स में 6 निकल रहा है। 7/9 जो है वो 10.88 आ रहा है और जो 11/14 है उसका आंसर मेरे पास आ रहा है 11। तो इन सब नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है जी, 11 है। दैट मीन्स कि दिस इज द लार्जेस्ट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास फ्रैक्शन कौन सी थी, 11/14। तो मेरे पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ गई 11/14। सिमिलरली इन सब में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जी, 5.6। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी थी जी, 2/5। तो दैट मीन्स स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/5। This is how you can do it, and I hope that you find this video helpful. If you find it helpful and it will help you in your exams, make sure you like and subscribe, and also suggest this channel to your friends जिनका मैथ्स वीक है। मैं पूरा कोर्स आपको करवाऊंगा, काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे इसमें, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आपको दे दूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा ताकि आप एग्जाम में जाके बहुत थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हल कर सके और आपके नंबर अच्छे आ सके। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स का कोर्स है। जिन लोगों का मैथ्स वीक है उनको लाजमी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और रोज़ाना इनकी प्रैक्टिस किया करें, खुद जाके प्रैक्टिस करें। एंड शाइन आउट में दिस हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, और आप वहाँ बैठ के मुझे दुआएं दें। दैट इज़ ऑल आई नीड फ्रॉम यू, and I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.